नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है? कोई गाड़ी गलत पार्क कर दे, घर में कोई आपकी बात ना माने या ऑफिस में कोई गलती कर दे और बस आग लग जाती है। आप अकेले नहीं हैं, लाखों लोग इस क्रोध के जाल में फंसे हैं। लेकिन आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम बात करेंगे क्रोध पर स्थायी विजय पाने के 5 अचूक आध्यात्मिक उपायों की। ये उपाय भगवद गीता, भक्ति शास्त्रों और महान संतों के अनुभव से लिए गए हैं। अगर आप इन्हें अपनाएंगे तो क्रोध की आग हमेशा के लिए बुझ जाएगी और आपके मन में स्थायी शांति आएगी। चलिए शुरू करते हैं। 1. क्रोध की अपनी कोई सत्ता नहीं, यह केवल अधूरी इच्छा का परिणाम है। सबसे पहला सिद्धांत, क्रोध का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह हमेशा हमारी किसी अधूरी कामना से पैदा होता है। जब तक सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चलता है, हम शांत रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई बाधा आती है, क्रोध उभर आता है। क्रोध सबसे पहले हमारी अपनी बुद्धि को नष्ट करता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि क्रोध का जड़ हमारी अपेक्षाएं हैं, तो हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और खुद पर काम करना शुरू कर देते हैं। 2. अधिकारों को भूलकर अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अपना फोकस इस बात से हटाएं कि दूसरों को आपके लिए क्या करना चाहिए, बल्कि सोचें आपका दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य है। परिवार, सहकर्मी या अजनबी, सबके साथ प्रेम और समर्पण से अपना कर्तव्य निभाएं। गुस्सा तब आता है जब हम अपेक्षा करते हैं कि लोग हमारे साथ एक खास तरीके से व्यवहार करें, लेकिन जब हम सिर्फ कर्तव्य करते हैं तो दूसरों के व्यवहार से आने वाली अशांति खत्म हो जाती है। यह व्यक्तिगत क्रोध से मुक्ति की बात है। माता पिता या गुरु कभी कभी अनुशासन के लिए क्रोध का नाटक कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी सिर्फ शिष्य का मंगल ही होता है। अब प्रतिकूलता को श्राप नहीं, अपने पाप नष्ट करने वाली कृपा समझें। अनुकूल परिस्थितियां भगवान का दुलार हैं, तो प्रतिकूल परिस्थितियां भगवान की विशेष कृपा। ये विचार शुरू में अटपटा लग सकता है, लेकिन यही क्रोध को जड़ से खत्म करता है। जब कोई आपको अपमानित करे, ठुकराए या धोखा दे, तो इसे अपने पुराने पापों को जलाने का अवसर समझें। इसे सहन करें, शांति से स्वीकार करें। इससे आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनेंगे और क्रोध अपने आप दूर हो जाएगा। अपनी नींव को शुद्ध करें। सात्विक आहार और सात्विक संग अपनाएं। कमजोर नींव पर मजबूत महल नहीं बनता। क्रोध पर नियंत्रण के लिए जीवन शैली शुद्ध करनी जरूरी है। सात्विक आहार, मांस, अंडा, प्याज, लहसुन, शराब जैसे तामसिक भोजन बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं और हिंसा की वृत्ति बढ़ाते हैं। शुद्ध शाकाहारी, ताज़ा भोजन अपनाएं। सात्विक संग, अच्छे आध्यात्मिक लोगों की संगति, सत्संग, विवेक और शक्ति देती है। दुष्ट संगति से बचें, वरना छोटी बातों पर भी गुस्सा भड़कता रहेगा। सबसे शक्तिशाली अस्त्र, ईश्वर के नाम का निरंतर जप करें। सभी उपायों में सबसे प्रभावशाली है नाम जप। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्री राम या कोई भी ईश्वरीय नाम निरंतर जपें। इससे मन में अद्भुत शीतलता आती है। संत हरिदास ठाकुर की याद कीजिए। उन्हें 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया, खाल तक खींच ली गई, लेकिन उनके मुख से सिर्फ हरि बोल ही निकला। उन्होंने जल्लादों पर क्रोध नहीं किया, बल्कि करुणा दिखाई। जब जल्लाद थककर बोले, यह तो बस हरि नाम ही बोलता है, तो ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारा भी कल्याण हो गया, तुम्हारे मुख से हरि नाम निकला। यह नाम जप की ही शक्ति है, जो सुख दुख, मान अपमान से ऊपर उठा देती है। निरंतर जप करेंगे तो क्रोध की आग अपने आप बुझ जाएगी। क्रोध पर विजय एक दिन का काम नहीं है। यह दृष्टिकोण, आहार, संगत और नाम जप में समग्र परिवर्तन की यात्रा है। आज से शुरू करें, थोड़ा थोड़ा नाम जप करें, सात्विक जीवन अपनाएं। आप देखेंगे आपका मन कितना शांत और प्रेमपूर्ण हो जाएगा। आप कौन सा नाम जपते हैं? राधे राधे लिखकर अपनी यात्रा शुरू करें। जय श्री राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।